हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। फाइनली दोस्तों आप सभी का इंतजार समाप्त हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए इंग्लिश का महातांडव वीडियो आ चुका है। इसमें पूरा होल रिवीजन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, होल रिवीजन यानी कि पूरा जितने सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़े हैं, मॉडल पेपर प्लस जितने मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए सभी का इन सिंगल वीडियो, एक वीडियो में आप लोग का धमाकेदार रिवीजन होने वाला है। तो वीडियो लंबा होगा, आप लोग देख लेना, क्योंकि इससे अच्छा रिवीजन वीडियो आप सभी के लिए कुछ नहीं हो सकता। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में भी जरूर मैच करेंगे। तो सभी को शेयर कर देना। अगर कोई बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी मतलब कुछ भी अगर नहीं पढ़ा है, इसमें आप लोगों का मैं लेटर को भी शामिल कर दूंगा। चलो लेटर पर, और उसके बाद जो एप्लीकेशन उसको भी शामिल कर दूंगा। तो जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उनको शेयर कर दो। एक वीडियो से यार एग्जाम बहुत अच्छा जा सकता है। ठीक है, किसी को शेयर करोगे तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए भी, और आपके लिए भी, और हमारे लिए भी। सब बच्चा पढ़ेगा, सब आगे बढ़ेगा। ठीक है, किसी को हेल्प करना बहुत बड़ी बात होती है। तो शेयर जरूर करना। आप लोग पूरा देखो वीडियो को। और क्या ही कहूँ, बहुत धाकड़ वीडियो होने का, धमाका होने वाला है महादानव वीडियो में। मतलब लंबा है और एक वीडियो में आप लोग का पूरा फुल रिवीजन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं सारे सवालों को एक साथ। सबसे पहला सवाल हम लोग का कि व्हाई वाज द होली मैन, मतलब जो साधु होते हैं ना उनको होली मैन कहा जा रहा है। ठीक है, साधु संत। हु गैव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग सरप्राइज्ड। बोल रहा है कि साधु सरप्राइज्ड, जो संत थे वो सरप्राइज्ड क्यों हो गया, जो संतोष के मदर को ब्लेसिंग दिया। ब्लेसिंग देने के बाद सरप्राइज क्यों हुई है ब्लेसिंग देकर। तो देखो क्यों। द होली मैन हु गैव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग, मतलब वो संत जो क्या, जो संतोष के मदर को, उसकी माँ को जो ब्लेसिंग दिए, वॉज सरप्राइज बिकॉज हर ग्रैंड मदर वांट ब्लेसिंग फॉर ए डॉटर। बिकॉज हर ग्रैंड मदर, किसका ग्रैंड मदर, संतोष का। ठीक है, बिकॉज हर ग्रैंड मदर वांट ब्लेसिंग फॉर ए डॉटर। वो एक लड़की के लिए दुआ कर रही थी, वो लड़की के लिए मन्नत मांग रही थी। इन दिस सोसाइटी मोस्ट ऑफ द पीपुल वांट ब्लेसिंग फॉर ए सन। और इस हमारे दोस्तों समाज में क्या सभी लोग क्या चाहते हैं कि हाँ पुत्र की प्राप्ति हो, पुत्र धन की प्राप्ति हो। लेकिन जब वो यहाँ पर लड़की की डिमांड करती है, लड़की की मन्नत मांगती है, ब्लेसिंग चाहती है, तो फिर संत यहाँ इसको देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। ठीक है, देयरफॉर इन दिस क्या है, इन दिस सोसाइटी मोस्ट ऑफ द पीपुल वांट ब्लेसिंग फॉर ए सन। मैक्सिमम पीपुल क्या चाहते हैं कि एक बच्चे के लिए मन्नत मांगते हैं। ड्यू टू ब्लेसिंग ऑफ सन होली मैन सरप्राइज्ड। और बेटे की यहाँ पर ब्लेसिंग के लिए जो होली मैन था वो सरप्राइज्ड हो गया। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग क्या यहाँ पर। Why did Einstein write a letter to Franklin Roosevelt? आइंस्टाइन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को लेटर क्यों लिखा? तो बहुत ही धाकड़ न्यूज़ है दोस्तों, खुफिया विभाग वाला काम था, इसलिए लेटर लिखा। क्या देखो, इन अगस्त 1939 आइंस्टाइन wrote to US President Franklin Roosevelt to warn him that the Nazis were working on a new and powerful weapon. उसने पत्र क्यों लिखा? यूएस के जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उसको उनको वार्न करने के लिए। ठीक है, आइंस्टाइन ने उनको पत्र क्यों लिखा, किसको? यूएस के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। ठीक है, उसे वार्न करने के लिए, आगाह करने के लिए, सचेत करने के लिए कि नाजिस जो है, जो नाथसीवादी कहते हैं ना, नाथसी, उसको नाजी क्या कर रहे थे, एक खतरनाक वेपन पर, खतरनाक हथियार पर काम कर रहे थे। हो सकता है वो कभी भी अमेरिका पर अटैक कर दे। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आइंस्टाइन ने रूजवेल्ट को पत्र लिखा कि नाजिस वेर वर्किंग ऑन ए न्यू एंड पावरफुल वेपन। पावरफुल मतलब खतरनाक, हथियार, वेपन मतलब हथियार होता है। ठीक है, तो इसलिए तो बस उसके बाद अपने मतलब शब्दों में इसको दड़दड़ा देना सब लोग। देखो आगे क्या है। व्हाट वाज बर्मन्स, हाँ, बर्मन्स मास्टरपीस, व्हाट मेक्स यू से सो। मतलब जो यहाँ पर बर्मन्स का जो मास्टरपीस था वो क्या था। ठीक है, और यहाँ पर व्हाई, व्हाट मेक्स यू से सो, और सू ने ऐसा क्यों कहा। देखो, बर्मन्स मास्टरपीस वाज ए लास्ट लिप। जो बर्मन्स का जो मास्टरपीस था वो क्या था, लास्ट लिप मतलब अंतिम पत्ता। एक मूवी आया था दोस्तों बहुत दिन पहले। ठीक है, उस मूवी आप लोग देखे होंगे कि जिसमें सोनाक्षी सिन्हा हीरोइन रहती है और रणवीर कपूर शायद हीरो रहते हैं। वो लास्ट लिप के जिस जो था उसी कहानी पर उस मूवी को बनाया गया था। ठीक है, उसमें होता क्या है कि एक पेड़ में पत्ता रहता बहुत सारे। ठीक है, और यहाँ पर हीरोइन क्या हो जाती है, बीमार हो जाती है। तो उस पत्ते के उस पेड़ के वो सोच रही कि जब अंतिम पत्ता गिर जाएगा ना तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वहां पर क्या करता है बर्मन्स, क्या करता है, एक जो वो क्या चाहता था कि एक ऐसे कलाकृति करे, एक ऐसा पेंट बनाए जो मतलब एक मास्टरपीस हो जाए। तो उन्होंने एक बिल्कुल रियल पत्ता उसी पेड़ पर ड्रॉ कर दिया जो कभी गिरा ही नहीं, और इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गया। देखो क्या है कि बर्मन्स मास्टरपीस वाज ए लास्ट लीफ, द लास्ट लीफ लुक्ड एब्सोल्युटली रियल। मतलब यह जो लास्ट लीफ, अंतिम पत्ता का जो उन्होंने बनाया था, ठीक है,
पेड़ पर जो बनाया था वो क्या बिल्कुल रियल पत्ता लग रहा था। इवन जॉनसी कुड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रियल लीफ एंड बर्मन्स लीफ। मतलब जो जॉनसी थे वहाँ पर, जॉनसी वहाँ पर आदमी थे, ठीक है, वो भी ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे कि जो सच में ये रियल पत्ता है या फिर बर्मन्स ने इसको पेंटिंग करके बना दिया है। सो कॉल्ड हिज पेंटिंग ए मास्टरपीस बिकॉज इज सेव्ड जॉनसीज लाइफ, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जॉनसी, और मैंने गलत कर दिया, जॉनसी यहाँ पर कोई लोग नहीं, जॉनसी वो ही लड़की थी जो वहाँ पर बीमार थी, समझ गए। जॉनसी क्या थी, बीमार थी वहाँ पर, और वो पत्ते को देख रही थी। बहुत बारिश हो रहा था, सारे पत्ते हिल रहे थे, और वो अंतिम रात था, वो सोच रही कि जस्ट अंतिम पत्ता वो गिर जाएगा, वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब सुबह उठकर जॉनसी देखती है तो वो पत्ता, अंतिम पत्ता पेड़ पर ही रहता है, ठीक है, जिससे वो ठीक हो जाती है। सो ही कॉल्ड हिज पेंटिंग ए मास्टरपीस बिकॉज इट सेव्ड जॉनसीज लाइफ। और उसी पत्ते की वजह दोस्तों जॉनसी की लाइफ बच गई। अगर मान लीजिए वो जो एक्चुअली में जो सच में पत्ता था वो कब का गिर चुका है, लेकिन उसके जगह पर क्या एक क्या कहते हैं उसको, आर्टिफिशियल पत्ता यहाँ पर वर्मस ने पेंट करके, ठीक है, ड्रॉ करके बनाया, वहाँ पर साट दिया था। तो इसलिए दोस्तों उसको मास्टरपीस कहा, क्योंकि उसने जॉनसी का लाइफ को सेव कर लिया था, उसकी ज़िंदगी को बचा ली थी। बर्मन्स लिप हेल्प जॉनसीज कम आउट ऑफ हर डिप्रेशन एंड सेव्ड हर लाइफ। और जो बर्मन्स का जो क्या था, बर्मन्स लिप, जो बर्मन्स ने जो पत्ता बनाया था ड्रॉ करके, उसने उस पत्ते ने जॉनसी को बीमारी से बाहर निकाला, जो डिप्रेशन में थी वो उससे बाहर निकाला, जो उसके मनोविज्ञान के तौर पर वो बना ली थी कि हाँ वो अंतिम पत्ता गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी, तो उससे उनको बाहर निकाल लिया, ठीक है। लेकिन दोस्तों फिर कुछ कारणवश उसे निमोनिया हो गया था, क्योंकि रात भर पानी में भीग कर उसने वो पत्ता ड्रॉ किया था, इसलिए बर्मन्स बेचारा मर जाता है निमोनिया के कारण, ठीक है। लेकिन वो जो जॉनसी है वो बच जाती है यहाँ पर, समझ गए। अगला है दोस्तों, व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड इन द किंगडम फूल्स। द टू स्ट्रेंज थिंग्स दैट द गुरु एंड हिज डिसिपल फाउंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स वर दैट, मतलब बोल रहे हैं पर गुरु और शिष्य दो मूर्खता वाली चीज क्या देखा वहां पर राजधानी में, ठीक है। पता ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, सुने होंगे आप लोग कि 1 रुपया में आपको सब कुछ मिलेगा। 1 रुपया में आपको एक समोसा भी मिलेगा, चॉप भी मिलेगा, और 1 रुपया में आपको 1 किलो खाजा भी मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों, मतलब ऐसा कुछ टाइप का था, ठीक है, कहानी। द टू स्ट्रेंज थिंग्स दैट द गुरु, मतलब दो एक स्ट्रेंज थिंग्स मतलब कुछ अजूबा चीज उस देखने को मिला, किसको, गुरु और शिष्य को, डिसिबल मतलब शिष्य होता है, ठीक है। फाउंड इन द किंगडम, राजधानी में देखने को मिला, ऑफ फूल्स मतलब मूर्खों की राजधानी में, वेयर दैट द होल किंगडम, क्या देखने को मिला कि द होल किंगडम वाज स्लीप ड्यूरिंग द डे, जब होल किंगडम पूरा राजधानी सोता था, कब, ड्यूरिंग द डे, वाज स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड डू देयर वर्क एट नाइट, और अपना काम कब करता था, रात में। पूरी दुनिया क्या करती है, रात को सोती है और दिन में अपना काम करती है। लेकिन वो जो मूर्खता वाली नगरी था, राजधानी था, ठीक है, वो रात को काम करता था, दिन में सोता था सारे लोग उसमें। एंड वट एवर इट वाज, और कुछ भी हो, ए मेजर ऑफ राइस, 1 किलो आप चावल ले लो, या फिर बंच ऑफ बनानाज, आप मतलब क्या केला का गुच्छा ले लो, कुछ भी खरीदो, मतलब एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, सभी का प्राइस क्या था, सेम था। आप सोना खरीदो या फिर कचड़ा खरीदो, सबका भाव समान। इन द किंगडम वन दुद्दू, उसको वन दुद्दू, दुद्दू मतलब श्रम, ठीक है, एक काम का एक दाम, समझिए, 1 रुपीज़, सिर्फ 1 रुपया में आपको जो भी लो 1 रुपया आपको मिल जाएगा, ठीक है। केला लेना 1 रुपया में ले लो, चावल लेना 1 रुपया में ले लो, इस प्रकार से। तो ये मूर्खों वाला राजधानी था, ठीक है। दो स्ट्रेंज थिंग हो गया, क्या क्या कि पहला, सभी लोग दिन में सोते थे, रात को काम करते थे, स्लीप इन द डे एंड वर्क इन द नाइट। एंड नेक्स्ट क्या कि एवरीथिंग प्राइस सेम, वॉट एवर इट्स ए bunch of is a measure of rice or bunch of bananas. Okay, now next question is, can a simple jab of nib किल ए ट्री, वाई और वाई नॉट। बोला क्या सिर्फ एक चाकू का आघात एक पेड़ को मार सकता है। आप कभी देखो चाकू कितने पेड़ को कितनी बार चाकू से मारते हो, यार कुल्हाड़ी से मार देते हो आप, मर जाता है क्या पेड़, नहीं। एक यहाँ पर एक आघात से कुछ नहीं होगा, कोई आदमी थोड़े ना है भाई एक चाकू मार दिया मर गया, आजकल तो आदमी नहीं मरता है। देखो, नो ए सिंपल जेब ऑफ द नीफ डज नॉट हैव द एबिलिटी टू किल द ट्री। जेब ऑफ ट्री मतलब एक आघात, जी मतलब वही आघात करना, ठीक है, चाकू से एक बार मारना। डज नॉट हैव द एबिलिटी टू किल द ट्री मतलब उसका वो क्षमता नहीं है कि एक आघात से वो पेड़ को मार दे। इट हैज़ टू गो थ्रू वेरियस प्रोसेसेस, और इसके लिए क्या बहुत सारे प्रोसेस के लिए जाना पड़ता है। क्या क्या, इफ इट्स रूट इज नॉट रिमूव फ्रॉम द अर्थ, उसका जो जड़ है वो अगर हटाया नहीं गया, इस रूट उसका जड़ इज नॉट रिमूव फ्रॉम द अर्थ, अगर पृथ्वी से हटाया नहीं गया, इट विल स्प्राउट अगेन, और वो फिर से खड़ा हो जाएगा।
ठीक है, किसी पेड़ को काटने के लिए पूरा बहुत सारे प्रोसेस होता है, पूरा पेड़ को काटो, जड़ को हटाओ, तब जाके वो पेड़ मरता है, वरना फिर देखना कुछ दिन बाद वो अपने जगह पर फिर उठ जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हम लोग का, क्या देखिए, हु वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड, व्हाट डिड दे लेटर बिकम। बोला जो अब्दुल कलाम थे उनके स्कूल के दोस्त कौन थे और बाद में क्या बने। तो देखिए सबसे पहले क्या, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन वेर हिज स्कूल फ्रेंड। कौन कौन, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन वेर उसके स्कूल के दोस्त थे। रामानंद शास्त्री बिकम ए प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, ठीक है, तो वहाँ के क्या बन गए, पुजारी बन गए। अरविंदम वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, मतलब यहाँ पर जो वहाँ पर तीर्थयात्री आते थे, ठीक है, उनको उनका क्या ट्रांसपोर्ट के लिए क्या काम करता था, मतलब ले जाने का काम करता था। कौन, अरविंदन ये काम करता था। वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट, मतलब जो तीर्थयात्री आते थे वहाँ पर उनको आने ले जाने का काम करता था, ट्रांसपोर्टिंग का काम करता था। एंड शिव प्रकाशन बिकम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथ ईस्टर्न रेलवेज, और शिव प्रकाशन क्या बना, वो एक कैटरिंग का काम करने लगा साउथ ईस्टर्न रेलवेज के लिए। समझ गए, तो उनका 3 दोस्त था, 3 काम। पहला दोस्त क्या, प्रीस्ट बन गया, ठीक है, मंदिर में जो पूजा अर्चना करते हैं, पुजारी टाइप का। और दूसरा दोस्त जो अरविंदन था वो क्या, वो तीर्थ यात्रियों को ट्रांसपोर्टिंग का काम करने लगा, मतलब आने ले जाने लगा। और शिव प्रकाशन जो थे दोस्तों वो क्या करने लगा, वो कैटरिंग का काम करने लगा एज ए कॉन्ट्रैक्टर, कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर साउथ ईस्टर्न रेलवेज, ठीक है। कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ जॉनसी इन द स्टोरी द लास्ट लिप। बोल रहा है कि द लास्ट लिप जो स्टोरी है उसमें जो जॉनसी नाम की जो लड़की है उसका कैरेक्टर स्केच इसमें, मतलब वो कैसी थी कैसी नहीं, इसके बारे में बोलने बोला है। तो देखो, जॉनसी इज ए यंग वोमेन हु केम टू न्यूयॉर्क फ्रॉम कैलिफोर्निया टू बिकम एन आर्टिस्ट। क्या जॉनसी एक यंग वोमेन थी जो न्यूयॉर्क आई थी कैलिफोर्निया से, क्या बनने के लिए, एक आर्टिस्ट बनने के लिए। तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हो कि जॉनसी इज ए यंग वोमेन हु केम टू न्यूयॉर्क फ्रॉम कैलिफोर्निया टू बिकम, मतलब क्या बनने के लिए, आर्टिस्ट बनने के लिए। सी हैज एन आर्टिस्टिक माइंड एंड इज प्रेटी मच एडवेंचरस, और उसके पास एक आर्टिस्टिक माइंड था, मतलब कलाकार वाला दिमाग था, और एडवेंचरस मतलब साहसी भी थी। बट आफ्टर बिकमिंग इल सी लॉस्ट ऑल ऑफ हिज होप इनिशियली। बट जब वो बीमार हो गई तो उसका जो जितनी सारा होप था, मतलब जो भी सपने थे, जो भी उसका आशाएं थी, सब मतलब क्या अपना सारी आशाएं खो दी, ठीक है। एंड डज नॉट हैव मच स्ट्रेंथ टू फाइट ऑफ द वीकनेस सी फेल्स आफ्टर गेटिंग इल। और उसके बाद इतने साहस नहीं बचा कि जो बीमार हो चुकी थी उसके वजह से उसमें कमजोरी आई थी उससे लड़ सके, ठीक है। वो लास्ट एक पत्ते को अपना जिंदगी मान ली थी कि हाँ ये पेड़ में लास्ट पत्ता जब गिर जाएगा तो मैं मर जाऊंगी, ठीक है। लेकिन ऐसा थोड़ी होता था, मतलब कितनी साहसी थी पहले, लेकिन एक पत्ते ऐसा थोड़ी होता है कि हाँ पेड़ के पत्ते गिर जाए तो उसका जिंदगी खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों मतलब आप लोग का जॉनसी थी, ठीक है, बहुत साहसी थी, आर्टिस्टिक माइंड वाली थी, लेकिन जब वो बीमार हो गई तो कमजोर हो गई थी और उससे मतलब उसके पास उतना साहस नहीं बचा था। नेक्स्ट देखिए क्या है, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। बोला अब्दुल कलाम अपना जो पहली कमाई है किस प्रकार कमाए थे। तो देखो, अब्दुल कलाम वॉज एम्प्लॉयड बाई हिज कजन टू कलेक्ट द न्यूज पेपर। तो क्या वाज एम्प्लॉयड, मतलब उसे नौकरी पे रखा गया था, किसके द्वारा, उसके कजन के द्वारा, होगा कोई चचेरा मेरा भाई, ठीक है। कलेक्ट द न्यूज पेपर ऑन द ट्रेन स्टेशन। कहाँ से, ट्रेन स्टेशन से, क्योंकि उस वक्त ट्रेन स्टेशन में न्यूज पेपर आ जाता था तो फेंक दिया जाता था, ठीक है, जिसको कलेक्ट करके वो लाता था। फेंक दिया मतलब क्या, ऐसा करके सब फेंक देता था, जिसमें कलेक्ट करके अब्दुल कलाम लाते थे। अब्दुल हेल्प हिज कजन बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द न्यूज़पेपर आल्सो, और साथ में क्या करता था, न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे। एक तो स्टेशन से जाकर न्यूज़पेपर ले आते थे, ठीक है, अपने कजन के पास काम करते थे, उसके बाद वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे। बाय दिस वे ही अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, और इस प्रकार उसे पहली कमाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ। जो गुरु है अपना शिष्य का लाइफ कैसे सेव कर पाते हैं उस अंधेर नगरी चौपट राजा में, ठीक है, मूर्खों वाली राजा में, एक राजधानी में। तो देखो कैसे, द गुरु ट्राइज टू कंफ्यूज द किंग बाय एक्सप्रेसिंग दैट ही वांट्स टू बी एक्सिक्यूटेड फर्स्ट। क्या बोल रहा है, गुरु ट्राइज टू कंफ्यूज द किंग, ध्यान से सुनिएगा, द गुरु ट्राइज टू कंफ्यूज द किंग, मतलब वो क्या, राजा को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, बाय एक्सप्रेसिंग दैट ही वांट्स टू बी एक्सिक्यूटेड। एक्सिक्यूट मतलब फांसी पर लटकना, ठीक है, मतलब इस प्रकार से कि पहले फांसी पर गुरु लटकना चाहता था,
इस प्रकार से राजा को कंफ्यूज कर रहा था कि मैं पहले फांसी पर लटक जाऊं। ऑन आस्किंग बाय द किंग, जब राजा ने पूछा कि क्यों भाई, तुम क्यों पहले फांसी पर लटकना चाहते हो, सजा तो तुम्हारे शिष्य को मिला है ना, तो तुम क्यों लटकना चाहते हो। ही रिप्लाइज दैट द पर्सन हु विल बी एक्सक्यूटेड फर्स्ट ऑन द होली स्टेक विल टेक द रीबर्थ एज ए किंग। बोला क्या बोला, ही रिप्लाइज दैट कि जो भी पहले फांसी पर लटकेगा, ही रिप्लाइज दैट द पर्सन हु विल बी एक्सक्यूटेड फर्स्ट ऑन द होली स्टेक, ठीक है, जो भी पहले फांसी पर लटकेगा, ही विल टेक द बर्थ, टेक रिबर्थ एज ए किंग। क्या बोल रहा है, विल टेक द रिबर्थ एज ए किंग, मतलब उसका जो दूसरा बार जन्म होगा राजा के रूप में ही होगा, दूसरी बार जन्म में वो राजा बनेगा। इस प्रकार उसने जवाब दिया क्या कि जो कोई पहले फांसी पर लटकेगा वो दूसरी बार जो जन्म होगा उसका तो राजा बनेगा। देन द किंग विशेस टू बी एक्सक्यूटेड फर्स्ट टू बिकम द किंग इन द नेक्स्ट लाइफ। तो उसने क्या कहा कि मैं पहले फिर फांसी पर लटकना चाहता हूँ ताकि मैं राजा बन जाऊँ। देन द किंग विशेस टू बी एक्सक्यूटेड फर्स्ट टू बिकम द किंग इन द नेक्स्ट लाइफ, ठीक है, बोला नहीं मैं फर्स्ट फांसी पर लटकूंगा ताकि मैं नेक्स्ट लाइफ में राजा बन सकूँ। एज ए रिजल्ट द किंग इज एक्सक्यूटेड एंड द डिसेबल इज सेव्ड। बताओ, शिष्य को फांसी देना था, उसके जगह पर खुद राजा फांसी पर चढ़ गए। तो वहाँ पर आप लोग ऐसे लिख सकते हो, खुद के देखो मैं समझा दे रहा हूँ, आप लोग खुद की भाषा में जोड़ के तोड़ के लिखना, ऐसा नहीं कि जो वर्ड का यूज मैंने किया उसी वर्ड का करना, ठीक है, इसका कर सकते हो ज़्यादा बेटर है। मैं समझा दे रहा हूँ इस प्रकार से आंसर है, तो उसको जोड़ तोड़ के आप आंसर को लिखना, समझ रहे हो ना। व्हाट शोज संतोष यादव कॉन्सर्न फॉर एनवायरमेंट, संतोष यादव का एनवायरमेंट के प्रति मतलब सजगता किस बात से प्रदर्शित हो रहा था, किससे ये चीज़ दिख रहा था। तो देखो, संतोष वाज ए इन्वायरमेंटलिस्ट, ठीक है, वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे, ठीक है। हर कॉन्सर्न फॉर द इन्वायरमेंट इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट, उसका जो वो जो इन्वायरमेंट के प्रति कंसर्न थे, सजग थे, उस बात से पता चलता है क्या, द फैक्ट दैट सी कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। इस चीज़ से कि सी कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज, मतलब जो वहाँ कहाँ से, हिमालय से 500 किलोग्राम गार्बेज कचरा को मतलब कलेक्ट करके लाया था। तो इस बात से ही उसको इस पता चलता है क्या कि वो हाँ सच में वो पर्यावरण के प्रति सजग थे। क्यों, आप लोग लाइए क्या हिमालय से जाकर 500 किलो का गार्बेज या फिर कहीं से भी अगर कचरा दिखता है तो उठाओगे नहीं, लेकिन वो पर्यावरण के प्रति सजग थे, तो क्या हिमालय जब गए तो वहाँ से 500 किलोग्राम का गार्बेज ले आए थे। हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपुल ऑन अर्थ आर द सेम, पोएट ने कैसे कहा कि धरती पर सभी जो लोग होते हैं सभी समान होते हैं। तो देखो क्या बोलता है कि द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपुल ऑन अर्थ आर द सेम एज ऑल ऑफ अस ब्रीथ एंड लिव इन द सेम वे, मतलब क्या हम सभी सांस लेते हैं और एक जैसे ही रहते हैं। सांस कौन नहीं लेता भाई साहब, सभी सांस लेता है, ठीक है। When we will die, we will be buried under the same earth, क्या बोल रहा है, जब हम मर जाते हैं तो उसी जमीन के अंदर सभी को दफना दिया जाता है। As all share the all share the air, water and warmth of sun equally to survive, क्या बोल रहा है, all share the, ध्यान सुनिए, all share the air, warmth of sun मतलब सूरज की गर्मी, ठीक है, एंड वाटर, ये सारा चीज क्या इक्वली शेयर करते हैं टू सर्वाइव, जीने के लिए, ठीक है, ऑल शेयर इक्वली, ओके। Each one of us prospers at the time of peace and suffers when there is a war, और हम सभी शांति चाहते हैं और क्या जब लड़ाई होता है तो उससे हम लोग सफ़र करते हैं, नहीं चाहते लड़ाई उससे हम लोग सफ़र करते हैं, मतलब हर कोई शांति चाहेगा ना, लड़ाई कौन चाहता है, हालांकि एक दो आदमी ऐसे भी मिल जाते हैं। एंड सफर्स व्हेन देयर इज अ वार, और हम लोग इसको भुगतते हैं जब झगड़ा होता है। राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड सम मनी टू बाई बुक्स एंड कॉपीज, मतलब क्या बोल रहा है कि आप अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए क्या कि आपको कुछ पैसे भेजे ताकि आप बुक्स और कॉपीज खरीद सको। तो चलिए भैया लिखते हैं लेटर, पैसा का मामला है ना। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना एड्रेस लिखोगे, ध्यान से आप याद कर लो, सबसे जो फर्स्ट लाइन होगा आपका एड्रेस होगा उसमें, कि जहां से आप पत्र लिख रहे हो। अगर कुछ भी एड्रेस आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप सीधे सीधे एग्जामिनेशन हॉल लिख देना। क्या लिख देना, एग्जामिनेशन हॉल, एक मिनट, आप सीधे सीधे वहां पर क्या लिख देना, अगर कुछ भी आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो सीधा आप क्या लिख देना, एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। और नहीं तो आपका जो एड्रेस है, गांव का नाम कॉमा देके ब्लॉक का नाम लिख दिए, ठीक है, हो गया। या फिर आपका जो क्वार्टर है लिख दिया, जैसे मैंने लिखा क्वार्टर नंबर 12C48, ये क्वार्टर नंबर है, उस फिर एड्रेस क्या, आशा विहार धनबाद, समझ गए। उसके नीचे आप लोगों को लिखना होता है डेट, कौन सा डेट में आप एग्जाम लेटर को लिख रहे हो, ठीक है। तो आपका जो एग्जाम डेट रहेगा, जिस दिन एग्जाम उसी डेट को लिख देना। और किस रूप में लिखोगे, इस तरह से 22 मई 2022, ठीक है,
मतलब 22 मई 2022, इस प्रकार से आप लोग इसको लिख देना। और आगे क्या लिखना है देखो, आप लोग एक लाइन छोड़कर लिखोगे माय डियर फादर, यहाँ पर आप लोग कॉमा दे देना, ठीक है, माय डियर फादर। अब स्टार्ट करना लेटर को लिखना, अब रिक्वेस्ट करना पैसे के लिए। देखो सबसे पहले आप इस लाइन को यहाँ तक होने के बाद इसको आप लोग याद रख लेना, ये मैक्सिमम लाइन आप लोगों को लेटर में यूज हो जाएगा। क्या, आई एम फाइन हियर एंड आई होप यू ऑल्सो बी फाइन देयर, ये वाला लाइन, ठीक है, मैक्सिमम लेटर्स में आप यूज कर सकते हो। क्या, आई एम फाइन हियर यानी कि मैं यहाँ अच्छा हूँ, एंड आई होप यू ऑल्सो फाइन देयर, ठीक है। नेक्स्ट में क्या लिख रहे हैं हम, माई स्टडी। देखिए मैंने बिल्कुल सिंपल सा लैंग्वेज का यूज किया कि आपको समझ में आ जाए और एग्जाम में जाकर फोड़ सको आप, ठीक है। खुद की भाषा में आप लिखना, ट्रांसलेट सोच लेना कि हिंदी उसका उसको इंग्लिश में ट्रांसफर कर देना। जैसे माई स्टडी इज गोइंग वेल, यानी कि मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, वेल मतलब अच्छा होता है, ठीक है। मेरी पढ़ाई, माई स्टडी इज गोइंग वेल, अच्छी चल रही है। एंड और आई होप, मैं आशा करता हूँ, आई विल सिक्योर गुड स्कोर इन बोर्ड एग्जामिनेशन, और मैं आशा करता हूँ क्या, कि मैं बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स सिक्योर करूंगा, मतलब लाऊंगा, प्राप्त करूंगा। उसके बाद क्या लिखा मैंने, आई हैव सेट रूटीन एंड स्टडी रेगुलरली, और मैंने, जैसे आप लोगों ने लिखा कि मैंने रूटीन सेट किया है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाए, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं जा रहा है तो क्या हो जाए, हैज हैव का होगा, तो आई के साथ हैव लगता है। तो आई हैव सेट रूटीन एंड स्टडी रेगुलरली, मैंने रूटीन सेट किया और रेगुलरली पढ़ता हूँ। इस प्रकार आप लोग यहाँ, ये तो फिक्स हो गया, यहाँ से आप लोगों को खुद से बना बना के लिखना होता है, ठीक है। तो मैं बस एक आइडिया दे रहा हूँ, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। बट आई हैव नॉट ऑल द बुक्स, बट मेरे पास सभी किताबें नहीं है, एंड सम कॉपीज, और कुछ कॉपियाँ भी। इट अफेक्ट माई स्टडी, और ये मेरी जो पढ़ाई है उसको प्रभावित कर रही है, अफेक्ट मतलब प्रभावित करना होता है, ठीक है। सो काइंडली रिक्वेस्ट यू टू सेंड मी 2000 रुपीज एज सुन एज पॉसिबल, इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ, काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ क्या कि आप मुझे 2000 रुपये जल्द से जल्द भेज दे, एज सुन एज पॉसिबल यानी कि जल्द से जल्द। सो दैट आई कैन बाई ऑल द बुक्स एंड कॉपीज, ताकि मैं अपना सभी किताबें और कॉपियाँ खरीद सकूँ, समझ गए। बस इसी तरह से आप लोग, मतलब उसका अगर कहीं पर कुछ वर्ड नहीं मिल रहा है तो उसका हिंदी समझ लेना कि हिंदी में होता तो क्या लिखते हैं आप, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसफर कर देना, बस आसान हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। और ये फॉर्मेट तो याद रख ही लेना, सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखोगे, डेट लिखोगे, फिर जिनको पत्र लिखते हो उनको संबोधित करोगे, ठीक है। बस उसका लास्ट नीचे लाइन में सबको लिख सकते हो हर एक चीज़ कि प्लीज़ से हेलो टू माय मदर एंड गिव लव टू ब्रदर, यानी कि मेरी माँ को नमस्कार कहिएगा और भाई को प्यार दीजिएगा। तो इस प्रकार योर लविंग सन राहुल हो गया ये आप लोग का लेटर। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट लीव फॉर 3 days, 3 दिन की छुट्टी के लिए। तो क्या करोगे आप, जैसे आप प्रिंसिपल को लिखोगे सबसे पहले क्या देना है, टू, उसके बाद कॉमा देना, किसको, द प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल को लिख रहे हो। जब भी आप लोग एप्लीकेशन लिखते हो, जैसे सेवा में लिखते थे ना, उस पर यहाँ लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, ठीक। उसके नीचे लाइन में लिखना, द प्रिंसिपल के नीचे लाइन में क्या, आप अपने स्कूल का नाम लिखना, जो भी आपका स्कूल है, प्रोजेक्ट हाई स्कूल शीतलपुर, प्रोजेक्ट हाई स्कूल जो भी है, या फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल जो भी है, तो गवर्नमेंट हायर स्कूल सेकेंडरी स्कूल आप लोग लिख दिए धनबाद, नीचे में लिख दिए कमा देके, और 27 जून 2022, समझ गए, इतना कुछ आप लिख दिए। सबसे पहले क्या, टू द प्रिंसिपल, नेक्स्ट में आप स्कूल का नाम लिख दोगे, ठीक है, और उसके बाद एड्रेस, जैसे गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, एड्रेस क्या है धनबाद, उसका नीचे डेट लिख दिए। इसको याद रखना, कोई भी आपको एप्लीकेशन लिखने बोले अगर स्कूल की तरफ से स्कूल को, तो ऐसा ही होगा उसका सांचा, समझ गए, टू द हेडमास्टर, उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल इतना धनबाद, कमा दे हो गया, फिर डेट लिख दिए। उसके बाद दोस्तों लिखते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट लिखते हैं लेटर में दोस्तों। यहाँ पर मैंने और एक चीज़ यहाँ पर नहीं लिखा था, यहाँ पर सब्जेक्ट आप लोग लिख सकते हो, ये वाला चीज़ यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट लिख सकते हो, क्या, फॉर रिक्वेस्टिंग मनी, इस प्रकार आप लिख सकते हो, ठीक है। कोई लिखता है, कोई नहीं लिखता है, तो आप लिख देना, ज़्यादा बेटर होगा। आगे देखो यहाँ पर क्या, हाँ एप्लीकेशन था ये वाला, चलो क्या है सब्जेक्ट यहाँ पर, ग्रांट लीव फॉर 3 days, समझ गए। रिस्पेक्टेड सर, क्योंकि सर है, रिस्पेक्ट दे के बात करोगे। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, सबसे पहले आप क्या, आप अपना परिचय दे रहे हो नम्र निवेदन के साथ कि विथ ड्यू रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि मैं क्लास 9वीं का छात्र हूँ। आई एम नॉट एबल टू अटेंड द स्कूल फॉर 3 days, मैं 3 दिनों के लिए विद्यालय नहीं आ सकता, ड्यू टू माई सिस्टर्स मैरिज, मेरी बहन की शादी के लिए,
मैं 3 दिनों तक स्कूल नहीं आ सकता, मैं अपनी बहन की शादी के लिए 3 दिनों तक स्कूल नहीं, विद्यालय नहीं आ सकता। आई एम एल्डर ब्रदर ऑफ माई हाउस, मैं अपने घर का बड़ा बेटा हूँ, ठीक है। तो उसको ज़्यादा कम रहेगा, इसलिए आप लिख देना एक लाइन बढ़ा के। आई हैव टू डू मेनी वर्क्स इन सिस्टर्स मैरिज, और मुझे अपनी सिस्टर की मैरिज में, शादी में बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। करना होगा। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 3 days लीव फ्रॉम 28 जून टू 30 जून। 3 दिन का छुट्टी आप चाह रहे हो। थैंकिंग यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, और इस प्रकार की दयालुता के लिए कि सर जो आपको छुट्टी दे देंगे उसके लिए आप उन्हें धन्यवाद कह रहे हो। समझ गया। उसके बाद योर ओबिडेंटली मुकेश, हो गया काम खत्म। राइट ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ संतोष यादव। नाम से पता चला है संतोष यादव मतलब कैसा लड़का होगा ना, कोई आदमी होगा, बट ये आदमी नहीं था, एक औरत थी, ठीक है, जो कि बहुत ही ब्रेव और एम्बिशियस। देखिए क्या है, संतोष यादव एन इंडियन माउंटेनर, ठीक है, जो मतलब पर्वत फतेह कर सकते हैं आप लोग, माउंटेनर थी, माउंटेन में चढ़ी थी। सी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, जोनियावास नाम एक छोटा सा विलेज में हुआ था, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा विलेज है जोनियावास, वहाँ पर उसका जन्म हुआ था, मतलब वहाँ पर उसकी जन्म हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हर पेरेंट वेर वेल्दी लैंड ओनर्स, ठीक है, और उसके जो पेरेंट्स से माता पिता थे क्या थे, तो वो बहुत अमीर थे, लैंड ओनर्स मतलब कह सकते हैं जमींदार टाइप के थे। सी वॉज ओनली सिस्टर्स ऑफ 5 ब्रदर्स, सी वॉज ओनली सिस्टर्स ऑफ 5 ब्रदर्स, और सिर्फ इकलौती बहन थी, 5 भाइयों का इकलौती बहन थी वो। सी वॉज ए हाईली एम्बिशियस गर्ल, मतलब हाई बी एम्बिशियस मतलब बड़े बड़े सपने देखती थी, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती थी, और फाइनली माउंटेन में चढ़कर कुछ बड़ा कर भी दी थी वो। आगे देखो क्या बोल रहा है कि सी यूज टू लिव हर लाइफ एज पर हर ऑन टर्म्स एंड कंडीशन। क्या बोल रहा है, सी यूज टू लिव हर लाइफ एज पर हर ऑन टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब अपने शर्तों पर, अपने शर्तों और मूल्य पर वो जीवन जीना चाहती थी, जीती थी, ठीक है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं, उसके जो मन में आती थी वो करती थी वो। सी प्रिफर टू वेयर शॉर्ट्स एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, क्या वो शॉर्ट ड्रेस ज़्यादा पहनना पसंद करती थी एज कम्पेयर टू इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस, साड़ी या फिर इस सब साड़ी कुर्ती इस सब की वजह वो शॉर्ट ड्रेसेस पहनना ज़्यादा पसंद करती थी, ज़्यादा प्रीफर करती थी। सी अपोज्ड हर फैमिली फॉर अर्ली मैरिज, और जल्दी शादी के लिए अपना घर वालों का वो अपोज करती थी, विरोध करती थी। एंड एनरोल्ड हिमसेल्फ इन ए स्कूल इन दिल्ली, और अपने आप को दिल्ली के स्कूल में मतलब एडमिशन ली वहाँ पर। सी वॉज ए डिटरमाइंड चाइल्ड, मतलब वो डिटरमाइंड थी, हाँ मुझे ये चीज़ करना है, ठीक है, डिटरमाइंड चाइल्ड थी, जो सोच लेती थी वो करती थी। इन ऑर्डर गेट हायर एजुकेशन द, यहाँ पर सी होगा, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट हायर एजुकेशन सी गॉट एडमिशन इन महारानी कॉलेज ऑफ जयपुर, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए कहाँ पर एडमिशन ली, महारानी कॉलेज जयपुर में। सी वॉज काइंड हार्टेड ऑल्सो, और वह दयालु भी थी, ठीक है, मतलब क्या कहते हैं नर्म सॉफ्ट दिल वाली। सी वॉज एक्टिविस्ट एंड इन्वायरमेंटलिस्ट टू, और एक एक्टिविस्ट तो थी और इन्वायरमेंटलिस्ट भी थी वो, इसीलिए तो जब वो पर्वत में हिमालय में चढ़ी उसके बाद वहाँ से 500 किलो का गार्बेज लेकर मतलब कचरा लेकर आई थी, क्यों, इन्वायरमेंट थी, उसे इन्वायरमेंट से प्रेम था इसलिए ना, वरना आपको कहीं देखे कचरा तो वहाँ और कचरा कर देते हो, कचरा को साफ करने के बजाय। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ गुरु, ठीक है, यहाँ पर गुरु और डिसवाइल की यहाँ पर स्टोरी है, ठीक है, जो एक ऐसे नगर में प्रवेश कर जाते हैं जहाँ पर मूर्खों का राजा था, कहते हैं ना कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खा जाता, उसी में इंटर करते हैं। तो देखो क्या होता है, तो ही गुरु के बारे में बोल रहा है कि गुरु कैसे व्यक्ति थे, गुरु का स्केच बताओ कैसे थे। अब एक स्केच, अब कैरेक्टर स्केच बोलेगा मतलब आपको उसका चेहरा का चित्र नहीं बना देना दोस्त, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कर देते हैं। तो क्या द गुरु वाज ए वाइज मैन, वो क्या एक वाइज मतलब बुद्धिमान आदमी थे, बुद्धिमान आदमी था वो। ही कुड सी द फ्यूचर इवेंट्स, ठीक है, और वो फ्यूचर में जो घट सकता था, जो घटनाएं फ्यूचर में घटेगी उसको भी वो देख सकता था। व्हेन ही केम टू किंगडम ऑफ फूल्स एंड फाउंड द किंग एज एन इडियट पर्सन, और जब क्या हुआ, जब ही केम टू किंगडम ऑफ फूल्स, जब वो मूर्खों के राजधानी में आया, एंड फाउंड दैट द किंग एज एन वाज एन इडियट पर्सन, और किंग यहाँ पे एज नहीं वाज करना, ठीक है, यहाँ पर वाज कर देना, वाज एन इडियट पर्सन। तो उसने क्या सोचा, ही डिसाइडेड टू लीव दैट प्लेस एज सुन एज पॉसिबल, तो उसने उस जगह को जल्दी से जल्दी छोड़ देना जरूरी समझा, क्योंकि वो अपने शिष्य को बताया कि यार यहाँ सभी मूर्ख लोग रहते हैं, यहाँ मत रहो, कभी भी हम लोग प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका शिष्य नहीं माना क्योंकि वो बहुत ही बड़ा भुक्कर और पेटू था। क्यों, he decided to leave that place as soon as possible but his disciple did not agree with him, but उसका जो शिष्य था वो राजी नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि भाई साहब को 1 रुपये में सब कुछ मिल रहा है, समझ रहे हो, तो कौन मानेगा, कौन जाएगा यहाँ से।
हिज डिसाइपल वाज वेरी ग्रीडी, बहुत लालची था वो, उसका जो शिष्य था। ही इज ग्रीडी पुट हिम इनटू ट्रबल, और उसका लालचीपन ही उसे यहाँ पर संकट में डाल दिया, ठीक है। देन हिज गुरु रीच देयर टू सेव हिम, फिर जब वो प्रॉब्लम में फंस गया, अब उसको पकड़ के ले गया सभी लोग राजा के पास, ठीक है, तो राजा उसको फांसी में चढ़ाने का हुक्म दे दिया। तो फिर गुरु वहाँ पर पहुंचा उसे बचाने के लिए। ही मेड ए सीक्रेट प्लान, उसने एक चुपचाप प्लान बनाया टू सेव हिज डिसाइपल, उसे बचाने के लिए, उसका शिष्य को बचाने के लिए प्लान बनाया। एंड अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, यहाँ पर दा होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज प्लान द किंग एक्सिक्यूटेड हिमसेल्फ, और इस प्लान के अकॉर्डिंग जो राजा थे वही फांसी पर लटक गया, समझ रहे हो। तो ये है दोस्तों आप लोग का यहाँ पर इसका स्केच, कैरेक्टर स्केच किसका, गुरु का। समझो, फांसी इसको देना था, डिसाइपल को, मतलब शिष्य को देना था, लेकिन उसके जगह पर राजा को ही फांसी में चढ़वा दिया। कितने बुद्धिमान थे देख लो। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ जॉन सी, दोस्तों ये सवाल में पहले भी आप लोग बताया था, लेकिन फिर स्टोरी को सुन लो। जॉन सी इज यंग वोमेन हु कैम टू न्यूयॉर्क फ्रॉम कैलिफोर्निया टू बिकम एन आर्टिस्ट, वो एक आर्टिस्ट बनने के लिए कैलिफोर्निया आई थी, फ्रॉम न्यूयॉर्क से, ठीक है, न्यूयॉर्क से आई थी। सी हैज़ एन आर्टिस्टिक माइंड एंड इज प्रेटी मच एडवेंचरस, और उसके पास एक आर्टिस्टिक वाला दिमाग था, और प्रेटी मच एडवेंचरस मतलब क्या, बहुत ही एडवेंचरस थी वो, बहुत ही साहसी काम करती थी। बट आफ्टर बिकमिंग इल सी लॉस्ट ऑल ऑफ हिज होप, बट जब वो बीमार हो गई तब सारी होप, जो भी सारा होप खो दी इनिशियली, एंड सारा होप खो दी पहले इनिशियली, एंड डज नॉट हैव मच स्ट्रेंथ टू फाइट ऑफ द वीकनेस शी फेल्स आफ्टर गेटिंग इल, बीमार होने के बाद वो सारा होप खो दी और बीमार होती चली गई। और तो बताई था आपको पत्ता वाली द लास्ट लिप वाला कहानी, वही चीज़ है। और दोस्तों इसमें अंतिम कैरेक्टर स्केच देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ प्रशांत, प्रशांत कौन था, उसका क्या ऐसा वो कैरेक्टर था। तो देखो, प्रशांत इज ए यंग बॉय जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड, समझ रहे हो, एक यंग बॉय था, सिर्फ 19 साल का लड़का। ही फाइंड्स हिमसेल्फ, अरे भाई साहब, हाँ, ही फाइंड हिमसेल्फ इन ए विलेज डिवास्टेड बाय द सुपर स्टॉर्म इन उड़ीसा, जब उड़ीसा में सुपर साइक्लोन स्टॉर्म आया था, तो वहाँ वो गया क्या, इन 1999 ही विजिट्स द स्टॉर्म शेल्टर इन हिज विलेज एंड डिसाइडेड टू हेल्प देम आउट, और जब स्टॉर्म शेल्टर में पहुंचा जहाँ सब लोग थे, तो वहाँ लोगों को अपने गांव में क्या, उन्हें मदद करने का सोचा। ही टेक्स अप ए लीडरशिप, और क्या उन्होंने एक लीडरशिप का, नेता का रोल निभाया वहाँ पर, किस प्रकार, एंड स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग द पीपुल, और एक साथ लोगों को जोड़ने का काम किया। फॉर सेवरल मंथ्स ही हेल्प्स द पीपुल टू ओवरकम देयर डिफिकल्टीज एंड कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, और सिर्फ कुछ ही महीनों में उन्होंने लोगों को मदद किया और अपने जो नॉर्मल लाइफ है उसमें वापस आने का, वापस ला दिया सबको। ही बिकम ए सेवियर ऑफ ऑर्फेन्स एंड विडोज, और जितने सारे अनाथ बच्चे थे जिनके माता पिता साइक्लोन में मर गए थे, उस सभी उस अनाथ बच्चे और विधवाओं, विडोज मतलब विधवाओं के लिए एक सेवियर बनकर उभरे। दस वी फाइंड प्रशांत टू बी ए बॉर्न लीडर हु इज रेडी टू वर्क हार्ड टू हेल्प पीपुल, और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि प्रशांत क्या एक बॉर्न लीडर था, जन्मजात वो नेता था, मतलब नेता वाला बात था उसमें, हु इज रेडी टू वर्क हार्ड टू हेल्प पीपुल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। The people of his village are grateful for all his efforts, और उस गांव का जो लोग थे, ठीक है, वो बहुत ही ग्रेटफुल थे उसका और उसके इफॉर्ट्स के लिए, सभी को जो बचा रहे थे, जिस प्रकार सभी को हेल्प कर रहे थे। ही इज़ ए रोल मॉडल फॉर द यूथ ऑफ आवर कंट्री, और जिस प्रकार से वो 19 साल की एज में इतना कुछ किया, तो सच में वो हमारे देश के लिए एक रोल मॉडल बनकर उभरे, ठीक है। वाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम, अब्दुल कलाम जो थे वो रामेश्वरम क्यों छोड़ना चाहते थे, ऐसा क्या बात हो गया। तो देखिए, अब्दुल कलाम वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज़, अब्दुल कलाम को मतलब उच्च शिक्षा में बहुत ज़्यादा उसको इंटरेस्ट था, इसलिए क्या अब्दुल कलाम वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज, सो ही रिक्वेस्टेड हिज फादर एंड आस्क हिम टू लिव रामेश्वरम, और इसलिए उसने पिता से क्या आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया, और उसने पूछा कि रामेश्वरम मैं छोड़ूँ, रामेश्वरम छोड़ के जाऊँ, ठीक है। यू वांट टू स्टडी एट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर यू नहीं ही होगा, ठीक है, क्योंकि वो है, तो ही वांट टू स्टडी एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम, ठीक है, वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे आप लोग कोई जिले के किसी गांव में किसी ब्लॉक में रहते होंगे, आपका जैसे जिला हेड क्या हो जाएगा, धनबाद हो जाएगा या फिर रांची हो जाएगा, तो उसी प्रकार यहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, ठीक है, इन रामनाथपुरम में पढ़ने के लिए वहाँ जाना चाहता था, ठीक है। दैट इज़ वाई ही वांट टू लिव रामेश्वरम, मतलब मेन क्या है, ही टू मच इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज़, वो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता था और इसीलिए वो जाना चाहता था, ठीक है। उसके लिए अपने पिताजी से रिक्वेस्ट किया, ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू लिव रामेश्वरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज बर्मन्स ड्रीम, हाउ डिड इट कम टू, मतलब जो बर्मन है उनका ड्रीम क्या था और ये कैसे पूरा हुआ। तो मैंने ये कहानी आपको बता ही दिया है लगभग, ठीक है, कि उसका ड्रीम था कि कुछ ऐसा आर्टिस्ट बनाए, कुछ ऐसा पेंट बनाए कि दुनिया उसको याद रखे, बिल्कुल एक मास्टरपीस हो, ठीक है। तो कैसे उसका सपना पूरा हुआ देखो यहाँ पर।
बर्मन वाज ए 60-year-old पेंटर, वो 60 साल का एक ओल्ड पेंटर था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वाज टू पेंट ए मास्टरपीस, और उसका जीवन भर की क्या एक ही ड्रीम था जीवन में, क्या कि एक मास्टरपीस बना सके, एक मास्टरपीस पेंट कर सके, मतलब एक ऐसा पेंट कर दे कुछ जिसका तारीफ लोग करे और एक मास्टरपीस बन जाए, वो अपने आप में अमर हो जाए। ठीक है, इट डज कम ट्रू व्हेन ही पेंट्स ए लिप सच दैट इट लुक्स एक्सट्रीमली नेचुरल, और ये उसका सपना कब पूरा हुआ, जब उन्होंने एक लिप को ड्रॉ किया, एक लिप बनाया, कहते हैं द लास्ट लिप, जब पेड़ पर एक बिल्कुल नेचुरल पत्ते जैसा बनाया। आप बोलोगे सर ये पत्ते बनाना क्या काम है, कोई भी बना देगा पत्ता, ये इसमें क्या मास्टरपीस है? दोस्तों उसका पत्ते से किसी की जान बच गई, तो इससे बड़ा मास्टरपीस और क्या हो सकता है, समझ रहे हो। इट डज कम ट्रू व्हेन ही पेंट्स से लिप, लिप मतलब पत्ता होता है, सच दैट इट लुक्स एक्सट्रीमली नेचुरल, और ऐसा बनाया कि बिल्कुल एकदम नेचुरल जैसा दिखता था। ही पेंटेड द लास्ट लिप लिफ्ट ऑन क्रीपर। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हाउ डिड इट कम ट्रू, तो उन्होंने जो लास्ट लिप पत्ता बनाया उसका सपना पूरा हुआ, बिकॉज इट सेव्स जॉन्सिस लाइफ, बिकॉज द लास्ट लिप सेव्स जॉन्सिस लाइफ। जॉन्सी दोस्तों एक लड़की थी, जो लास्ट पत्ते, मतलब एक उसके खिड़की के सामने एक पेड़ था जिसमें बहुत सारे पत्ते थे, धीरे धीरे जैसे बरसात हो रही तो सारे पत्ते झड़ रहे थे, तो उनका उम्मीद था कि जो अंतिम पत्ता झड़ जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उससे पहले ही बर्मर्स ने उस पत्ते को वहाँ पर एक नेचुरल पत्ता नहीं खुद से पेंट करके पत्ता बना दिया था, जो कि कभी गिरने वाला ही नहीं था, जिस पर जॉन से ठीक हो जाती है, बट बर्मर्स को बाद में निमोनिया हो जाता है। अरे भाई साहब, रात भर पानी में भीग के बनाया पत्ता तो निमोनिया तो हो गई। हाउ वाज अल्बर्ट आइंस्टाइन ए जीनियस, अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस कैसे था, वो ऐसा क्या क्या चीज़ किया था कि उसको जीनियस कहा जाता था। देखो, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज हाईली जीनियस इन मैथमेटिक्स एंड ग्रेटली इंटरेस्टेड इन साइंस। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज हाईली जीनियस इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में भी हाईली जीनियस था, एंड ग्रेटली, और उन्हें दोस्तों साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, स्पेशली फिजिक्स में। ठीक है, ही एंड ग्रेटली इंटरेस्टेड इन साइंस स्पेशली इन फिजिक्स। ही वर्कड ऑन रिलेटिविटी, किस पर काम किया, रिलेटिविटी पर काम किया, लाइट पर, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी, इन सब चीज़ों पर वो काम किया था। किस किस पर, ही वर्कड ऑन रिलेटिविटी, लाइट, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी, इतने सारी चीज़ों पर वो काम किए थे। ही ऑल्सो स्टेब्लिश, जो उनको जाना जाता है जिस चीज़ से वो देख लो, ही ऑल्सो स्टेब्लिश्ड ए फार्मूला टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। एक फार्मूला जो जितने साइंस वाले विद्यार्थी पढ़े होंगे, E इक्वल टू MC स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं कि आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन। ठीक है, मास एनर्जी रिलेशन, तो ये बहुत फेमस हुआ इस रिलेशन से भी आइंस्टाइन, और उनको बहुत यहाँ पर प्रसिद्धि मिला था इससे। ठीक है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी इक्वल टू MC स्क्वायर। ही ऑल्सो डेवलप द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और रिलेटिविटी का थ्योरी भी डेवलप किया था। इस प्रकार वे क्या एक जीनियस थे, साइंटिस्ट थे। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट क्या 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 बस आप लोग क्या क्या वो किए हैं वो बोल देना कि उन्होंने रिलेटिविटी का थ्योरी दिया है, लाइट का थ्योरी दिया है, मोशन ऑफ पार्टिकल्स का थ्योरी दिया है। ही ऑल्सो डेवलप्स ए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट ही डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। ओके, he gives the equation mass and he gives the mass energy equation, the formula. Next, what did Saint Peter ask the old lady for, how was the lady's reaction, जो how did Saint Peter old lady से किस चीज़ के बारे में पूछा, और वहाँ पर ओल्ड लेडी ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखो, सेंट पीटर जो है वो ओल्ड लेडी से क्या एक केक का टुकड़ा मांगता है, केक का पीस। द लेडी बिहेव्ड मिसियरली माइस्टरली एंड केप्ट डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द केक। लेडी ने कैसा बिहेव किया, माइस्टरली मतलब दोस्तों होता है क्या बोलता है उसको, कंजूस टाइप का। ठीक है, मतलब वो कंजूसाना व्यवहार किया, और उन्होंने केक का साइज को छोटा कर दिया, और एट लास्ट शी डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग टू इट, और लास्ट में क्या उन्होंने उसको कुछ नहीं दिया, मतलब केक का साइज को छोटा करते करते छोटा कर दिया, और उसको लास्ट में कुछ नहीं दिया। तो सेंट पीटर ने क्या डिमांड किया था, केक का पीस डिमांड किया था, बट ओल्ड लेडी उसको क्या उसको कंजूसी की नज़र से देखा, और केक का जो था उसको छोटा कर दिया, और एट लास्ट उसे कुछ नहीं देती है वो। ठीक है, केक भी नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू प्रशांत एंड अदर वॉलंटियर्स सजेस्ट द प्लान टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फेन्स एंड विडोज। ठीक है, ऑर्फेन्स मतलब दोस्तों जो अनाथ होते हैं, और विडोज मतलब जो विधवा होते हैं उन लोग। ठीक है, तो प्रशांत एंड अदर वॉलंटियर्स इसका क्यों रेजिस्ट किया, विरोध क्यों किया। देखो, किस चीज़ का विरोध किया कि अनाथ और विधवाओं के लिए जो अनाथालय या विधवाश्रम बनवाएगा उसके लिए क्यों रेजिस्ट क्यों किया, क्यों उसको सपोर्ट नहीं किया। क्योंकि देखो, प्रशांत एंड द अदर वॉलंटियर्स रेजिस्ट द प्लान टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज बिकॉज दे फेल्ड दैट, उन्होंने क्या महसूस किया, इन सच इंस्टीट्यूशंस द चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट फैमिली, और वो क्या सोचा कि इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन जो बनेगा, अनाथालय जो बनेगा, उसमें जो बच्चे रहेंगे वो बिना परिवार के आगे बड़े होंगे। चिल्ड्रन वुड ग्रो
ऑफ विदाउट फैमिली, मतलब बिना परिवार के वो परिवार के वो बड़े होंगे, बिना परिवार के लव के प्रेम के बड़े होंगे। एंड द विडोज वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, और जो विधवाएं होंगी वो क्या, वो लोनलीनेस का, अकेलेपन का शिकार हो जाएंगी। ठीक है, अनाथालय में बच्चे रहेंगे तो माँ बाप का प्यार नहीं मिले, मतलब क्या, बड़ों का प्यार नहीं कह सकते हैं, फैमिली का प्यार नहीं मिलेगा अनाथालय में, तो इसलिए उसका रजिस्ट कर रहे थे। समझ गए हो, आगे बढ़ो। हु वॉज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, वाई डज ही एस्केप पनिशमेंट। जो रियल कल्प्रिट मतलब एक्चुअल में दोषी कौन था राजा के मुताबिक, और वो कैसे बचा, देखो क्या है। अकॉर्डिंग टू द किंग द रियल कल्प्रिट वॉज द मर्चेंट्स डेड फादर। ठीक है, जो मर्चेंट्स, जो बिजनेसमैन, जो दुकानदार था उसका डेड फादर, उसका फादर था एक्चुअल कल्प्रिट। एज ही वॉज डेड, जब चूंकि वो मर चुका था, ही कुड नॉट बी पनिश्ड, उसे पनिशमेंट नहीं दिया सकता। एंड इन प्लेस ऑफ हिम एंड इन प्लेस ऑफ हिम हिज सन हु हैड इनहेरिटेड ऑल हिज प्रॉपर्टी, और उसके जगह पर उसका जो बेटा था, जो उसके जो भी प्रॉपर्टी था, उसका वारिस था, वुड बी पनिश्ड, उसे पनिश किया जाना था। ठीक है, कौन एक्चुअली पनिश कौन था, जो मर्चेंट था, जो दुकान मतलब जो बिजनेसमैन था या फिर जो भी दुकान था, उसका जो पुत्र था, जो दुकानदार था, वो यहाँ पर क्या था, कल्प्रिट था। बट उसे फांसी नहीं दिया जा सकता, क्यों, क्योंकि वो मर चुका था। बट उसके जगह पर एज ही वॉज डेड ही कुड नॉट बी पनिश्ड, उसे पनिश नहीं किया जा सकता। एंड इन प्लेस ऑफ हिम हिज सन वुड हैड इनहेरिटेड ऑल हिज प्रॉपर्टी, उसके सारे जो भी बड़े थे उसका जिम्मेवार था, उसका वारिस था, इसलिए उसे ही पनिश मिलना था। द मर्चेंट escapes द पनिशमेंट एज द मिनिस्टर फील्स दैट ही इज टू थिन टू बी किल्ड बाय द स्टेक, बट उसे भी फांसी नहीं दिया गया। ठीक है, जो मर्चेंट का पुत्र था, ठीक है, मतलब जो दुकानदार था, सॉरी यहाँ पर मर्चेंट वही लड़का था, ठीक है, दुकानदार था, और उसका पिताजी का बात हो रहा है यहाँ पर। तो द मर्चेंट यहाँ पर क्या, उसे भी फांसी नहीं दिया गया, क्यों, क्योंकि वो बहुत ही पतला टाइप का था, तो उसे भी फांसी से वो भी बच चुका। समझ रहे हो, तो रियल कल्प्रिट कौन था उसके अनुसार, मर्चेंट्स डेड फादर था, बट ही कैन नॉट बी पनिश्ड बिकॉज ही वॉज डेड। ठीक है, वो मर चुका, ही हैड डेड। एंड इन प्लेस ऑफ हिम हिज सन शुड बी, यहाँ पर क्या हुआ देखिए, शुड बी पनिश्ड, बट उसे भी पनिश नहीं किया है क्योंकि ही वॉज वेरी थिन। बस हो गया, और क्या। आगे देखो 7 नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क, व्हाट मेक्स इट ब्लीड। देखो ब्लीडिंग बार्क का मतलब क्या होता है, ब्लीडिंग बार्क मीन्स द ट्विग्स व्हिच आर कट मेर्सिली। देखो मतलब ट्विग्स मतलब आप पेड़ को जब काट देते हो ना, तो चिपचिपा पदार्थ निकलता है उसमें, देखे होंगे। ठीक, उसे ही बोल रहा है कि ब्लीडिंग बार्क उसी को बोल रहा है। ठीक है, ट्विग्स व्हिच आर कट्स, कट्स मेर्सिली, मतलब जो आप पेड़ को काटते हो तो वहाँ पर एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसे ही ब्लीडिंग बार्क बोला जा रहा है। दे लीव ए लिक्विड सब्सटेंस, और क्या लिक्विड सब्सटेंस उससे निकल रहा है। इफ एनी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कट इट स्टार्ट्स ब्लीडिंग, अगर शरीर हम और लोग के शरीर के किसी पार्ट को काटते हैं तो क्या, वो भी ब्लीडिंग करना स्टार्ट कर देगा, वहां से खून बहेगा। इन द सेम वे द लिक्विड सब्सटेंस कम आउट फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री, और सेम वो में जब आप वे में जब आप किसी पेड़ को काटते हो, किसी पेड़ की टहनी को काटते हो, तब उससे भी ब्लीडिंग होना शुरू होता है, उससे भी निकलता है खून, मतलब उन पेड़ का खून। ह्यूमन बींग्स एक्स मेक्स इट ब्लीड, और ह्यूमन का जो कुल्हाड़ी होता है वो उसे ब्लीड करवाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर स्किप हुआ है तो फिर से देख लीजिए, और रिवीजन एक बार में नहीं मन भरता है, 2 बार देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा, सारी चीजें याद हो। जैसे मैंने कैरेक्टर स्केच ही बताया अभी, ठीक है, ये पहले भी बनाया था, लेकिन इसमें आप लोग क्या एक वीडियो मिल गया और रिवीजन करना है तो बस थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर कि हाँ कौन क्या था, हो गया रिवीजन। इसी प्रकार हर एक क्वेश्चन का रिवीजन बहुत जरूरी होता है, नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, और महादानव वीडियो से बढ़िया रिवीजन का कोई सोर्स और नहीं हो सकता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ, एग्जाम आप लोग का बहुत बढ़िया जाए, बस मेहनत कीजिए और एग्जाम बिल्कुल फोड़ कराओगे आप लोग। चलिए तो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।